In this video we learn about how to divide two integers. मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हम सभी को पता है कि डिवीजन मीन्स क्या है, तो इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर होल नंबर्स। पहले हम होल नंबर के एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इंटीजर्स पे जाते हैं। नाउ बिकॉज वी नो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो पहले होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। Dividing 24 by 4 means finding an integer which when multiplied with 4 gives us 24. Such an integer is 6. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ अभी देखिए, जब हम 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मतलब हम क्या फाइंड करते हैं कि 4 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 मिलता है। सच इंटीजर इज क्या है, 6, मतलब वो इंटीजर क्या है, 6 है। जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 24 मिलता है। Since 6 multiplied by 4 gives 24. अब देखिए, इस 6 multiplied by 4 is equal to 24 के लिए दो स्टेटमेंट आते हैं। So 24 divided by 6 gives 4 and 24 divided by 4 gives also 6. That means therefore for each multiplication statement of whole numbers there are two division statements. हम देख पा रहे हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए क्या है, दो डिवीजन स्टेटमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं और उसके द्वारा अगला पार्ट समझते हैं। डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। स्टेप 1, जब भी पहला इंटीजर नेगेटिव रहेगा और दूसरा पॉजिटिव रहेगा तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स 1, फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर। पहले हम उसे डिवाइड कैसे करेंगे, एज अ होल नंबर, उसका साइन छोड़ देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेंगे, देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशंट। जो भी हमारा क्वोशंट आएगा उसे नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, मतलब हमारा आने वाला आंसर क्या रहेगा, वी दस गेट अ नेगेटिव इंटीजर एज अ आंसर हमेशा। लुक एट द एग्जांपल, नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय 2। पहला इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। तो हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, एज अ होल नंबर। तो अब नेगेटिव 10 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम एज अ होल नंबर ले रहे हैं। तो नेगेटिव 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, छोटा सा नंबर है। 10 डिवाइडेड बाय 2, क्वोशंट क्या आता है, 5, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमें, 10। तो क्वोशंट हुआ हमारा 5। तो हमारा आने वाले क्वोशंट को हम कौन सा साइन पुट करने वाले हैं, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, -5। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल, -32 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, हम एज अ होल नंबर डिवीजन करेंगे। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 4 सा 32, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, 4। तो आने वाले आंसर को कौन सा साइन रहेगा, माइनस। तो -4 इज आवर आंसर। लुक एट एग्जांपल, -16 डिवाइडेड बाय 2। कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आ गया है माइंड में। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा था, स्टेप फर्स्ट, कि उसे एज अ होल नंबर डिवाइड करेंगे। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा, हमें क्वोशंट 8 मिला है। आने वाला आंसर क्या रहेगा, जब पहला इंटीजर नेगेटिव रहेगा और दूसरा पॉजिटिव रहेगा तो आने वाला आंसर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है, -8, बिकॉज क्वोशंट इज 8। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, -42 डिवाइडेड बाय 6। 6 7 सा 42, तो आने क्वोशंट क्या है हमारा, 7। तो आने वाला आंसर क्या है, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। आने वाला आंसर क्या है, नेगेटिव, तो -7। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जांपल, -56 डिवाइडेड बाय 7। क्वोशंट क्या रहेगा, 7। 8 सा 56 मिलता है, तो 8 हमारा क्या हुआ, क्वोशंट हुआ। तो आने वाला आंसर कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो -8। लुक एट द फोर्थ एग्जांपल, 39 डिवाइडेड बाय 13। -39 को 13 से डिवाइड करना है, बट एज अ होल नंबर हम डिवाइड करेंगे। 39 डिवाइडेड बाय 13, 13 3 सा 39, तो क्वोशंट क्या हुआ हमारा, 3। तो आने वाला आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो आंसर क्या है, -3। डिवीजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर। डिवीजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे स्टेप्स कैसे परफॉर्म करेंगे देखते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे इसे, जब पहला इंटीजर पॉजिटिव रहेगा और दूसरा निगेटिव रहेगा। तो लुक एट स्टेप 1, फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर। जैसे हमने निगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर किया था वैसे ही करेंगे पहली स्टेप, कि पहले हम डिवाइड करेंगे एज अ होल नंबर समझ के उसे। फिर सेकंड स्टेप क्या रहेंगी, देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशंट एंड दैट इज वी गेट अ निगेटिव इंटीजर। अब जो आने वाला क्वेश्चन रहेगा उसे क्या करेंगे, हम माइनस साइन पुट कर देंगे, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वो क्या रहेगा, निगेटिव इंटीजर। मतलब जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आने वाला क्या रहेगा, निगेटिव इंटीजर रहेगा। लुक एट द एग्जांपल हियर, 81 डिवाइडेड बाय -9, यू गेट अ आंसर -9, बिकॉज जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे उसे एज अ होल नंबर डिवाइड करेंगे। 81 डिवाइडेड बाय 9 यू गेट अ क्वोशंट 9, तो आने वाला आंसर क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हम निगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, 60 डिवाइडेड बाय -10, आने वाला आंसर है -6। क्यों, क्योंकि पहला इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। लुक एट सम मोर एग्जांपल टू क्लियर this topic. Now divide 72 by -9। सॉल्व करते वक्त आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कैसे सॉल्व किया जाए। अभी पढ़ा है हमने कि जब भी पहला इंटीजर पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, हम पहले डिवीजन करेंगे एज अ होल नंबर समझ के और फिर आने वाले क्वेश्चन को नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। तो 72 डिवाइडेड बाय 9, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है 8, और उस आने वाले आंसर को क्या साइन पुट करेंगे, निगेटिव, तो आंसर क्या है, -8। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल, सेम 63 डिवाइडेड बाय -9, तो 63 डिवाइडेड बाय 9, क्वेश्चन क्या आता है 7, तो आने वाले आंसर को कौन सा साइन पुट करेंगे हम, निगेटिव, तो -7। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 70 डिवाइडेड बाय -14 इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर, 70 को 14 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से अगर नहीं आता है तो 70 को 14 से डिवाइड किया, क्या आया क्वेश्चन 5, तो आने वाला आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ऑफकोर्स निगेटिव रहेगा। जब भी पहला इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो आने वाला आंसर हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। तो आंसर क्या है, -5। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, 108 डिवाइडेड बाय -9, क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे सॉल्व, जिस तरह से हमें आता है उस तरह से रफ में सॉल्व कर लेंगे। कर लिया, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन 12 आएगा। अब क्वेश्चन तो 12 आ गया, लेकिन आने वाला आंसर क्या रहेगा हमारा, निगेटिव, तो -12 एज अ आंसर। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर पॉजिटिव a and b, if a divided by -b or -a divided by b where b is not equal to 0, a इक्वल ही रहेंगे, पहला इंटीजर a डिवाइडेड बाय -b, ऐसा स्टेटमेंट रहा। मतलब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर -6 को हमने 3 से डिवाइड किया और 6 को -3 से डिवाइड किया तो आने वाला आंसर तो -2 ही रहेगा, ये इसका मीनिंग है। बट b इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज व्हेन डिनोमिनेटर और डिवाइजर इज 0 आंसर कैन नॉट डिफाइन। In this video we learn about when we divide a negative integer by a negative integer, what we get an answer. Now look at, when we have to divide negative integer by a negative integer, we always follow the given steps. Now look at the steps and note down. Step 1, divide them as a whole number. इसके पहले भी हमने वैसे किया है. Then put a positive sign in front of the quotient and that is we get a positive integer as our answer. Now look at the example. हम क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल होंगे कि निगेटिव इंटीजर बाय निगेटिव इंटीजर डिवीजन, फर्स्ट वी डिवाइड एज अ होल नंबर और आने वाला आंसर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ना लुक एट हियर एग्जाम्पल, -15 डिवाइडेड बाय -3, 15 डिवाइडेड बाय 3 यू गेट अ क्वेश्चन 5 बिकॉज
3 when with multiplied by 3 with 5 you get a answer 15। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा 5, तो पॉजिटिव आंसर रहेगा, तो आंसर इज पॉजिटिव 5। सेकंड एग्जांपल नेगेटिव 21 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 7, एज अ होल नंबर डिवाइड करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आता है 3, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 3, बिकॉज आने वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लुक एट सम मोर एग्जांपल 1 सॉल्व करते हैं। नेगेटिव 24 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 3, तो क्वेश्चन आया माइंड में कैसे सॉल्व किए जाए। तो हमारे पास पहली स्टेप क्या थी कि हम एज अ होल नंबर उसे डिवाइड करेंगे, 24 बाय 3 डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है हमारा 8, तो आने वाला क्वेश्चन 8 क्या रहेगा पॉजिटिव आंसर रहेगा। इस सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा था, तो आंसर क्या है पॉजिटिव 8। नाउ लुक एट दिस सेकंड एग्जांपल, नेगेटिव 63 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 9, 63 को 9 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 7। थर्ड एग्जांपल 17 डिवाइडेड बाय 14, अब इंटीजर्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर से तो आंसर तो पॉजिटिव आना ही है, तो 70 को जब से 14 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आता है 5, तो आंसर क्या है पॉजिटिव 5। फोर्थ 108 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर क्या है पॉजिटिव 10। तो जब दो निगेटिव इंटीजर्स रहेंगे तो आंसर रहेगा पॉजिटिव, और दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर रहे तो आने वाला आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो इन जनरल वी से दैट for any two positive integers a and b, negative a divided by negative b is equal to a divided by b, where b is not equal to 0। तो b is equal to 0 नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो आंसर क्या रहता है नॉट डिफाइन, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं चलेगा। तो ये नोट डाउन करके रखना है आपको। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इन शॉर्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। जब भी साइन सेम रहेंगे तो आने वाला आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, साइन ऑफ आंसर इज पॉजिटिव। जब भी साइंस डिफरेंट रहेंगे तो आने वाला आंसर क्या रहेगा निगेटिव। मतलब पॉजिटिव मतलब सेम साइन, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 3, दो पॉजिटिव इंटीजर आंसर पॉजिटिव। नेगेटिव 15 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 3, बोथ हैव सेम साइन, आंसर आने वाला पॉजिटिव, दैट इज 5। साइंस आर डिफरेंट मीन्स जब नेगेटिव 15 को 3 से डिवाइड किया जाए और 15 को नेगेटिव 3 से डिवाइड किया जाए, बोथ द इंटीजर आर डिफरेंट साइन, तो आंसर क्या आने वाला है निगेटिव ही।